जितनी शक्ति हनुमान जी में है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा में है, लेकिन जितनी शक्ति आपका मन ग्रहण कर सकता है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि जब तक आप जप करेंगे तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका स्पर्श नहीं कर सकती। इसके निरंतर जाप करने से साधक सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसके जाप करने से चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। राम भक्त श्री हनुमान भक्ति, शक्ति और विनम्रता की पराकाष्ठा का संगम है। उन जैसा महान पराक्रमी और कहा। एक छलांग में समुद्र को लांघने वाले और लंका का दहन करने वाले, द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाने वाले और अनेकों महाबलशाली राक्षसों का नाश करने वाले श्री हनुमान जी की स्तुति गाथा है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और इसमें वर्णित हर एक चौपाई एक महाशक्तिशाली मंत्र है और जीवन की कठिनाइयों का निवारण करने की अद्भुत क्षमता इन चौपाइयों में छुपी है। जिस प्रकार एक बहुत हाई वोल्टेज करंट वाला जो तार है यदि कहीं टूट गया तो अपने आसपास के सारे क्षेत्र को भस्मीभूत कर देता है और आसपास का जितना भी इलाका है वो उस करंट की चपेट में आ जाता है। तो इसी प्रकार हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को यदि एक निश्चित आवृत्ति में निश्चित संख्या में प्रतिदिन पढ़ा जाए तो किसी भी समस्या के निवारण के लिए यह अचूक है और वो समस्या खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए जीवन से दूर चली जाती है। और हनुमान जी की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है जो नियमित इन चौपाइयों का पाठ करता है। कोई ना कोई रास्ता आपकी समस्या के निवारण के लिए हनुमान जी आपको जरूर दिखाते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रमुख समस्या है जो मनुष्य जीवन में अधिकतर मनुष्यों को बहुत पीड़ा देती है और जिनका निवारण अंदर छुपा हुआ है, जिसमें सबसे पहला है रोगों से सुरक्षा। यदि किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो हनुमान चालीसा में वर्णित एक चौपाई आपको सही रास्ता दिखा सकती है और उस रोग से मुक्ति आपको प्रदान कर सकती है। और वो चौपाई है नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का एक निश्चित संख्या में जप करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और बहुत समय से यदि कोई डॉक्टर ही इलाज आपका चल रहा है जिसमें आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो हनुमान जी की समक्ष इस चौपाई का संकल्प लेकर आपको पाठ करना है। तो संकल्प कम से कम 41 दिन का होना चाहिए और जो जप संख्या है कम से कम 11 माला 21 माला आपको अवश्य करनी चाहिए। और यदि रोग बहुत ज्यादा गंभीर है तो इसकी 31 माला या 51 माला आपको करनी चाहिए। साथ ही 3 शनिवार हनुमान जी को चोला आपको चढ़ाना है। तो चोला अर्थात सिंदूर में आपको तिल का तेल या घी या चमेली के तेल का मिश्रण करना है और इसे हनुमान जी को आपको चढ़ाना है हनुमान मंदिर में जाकर। और जब ये आप चोला चढ़ाएंगे तो बाएं पांव से हनुमान जी के शुरू करके आपको उनके पूरे शरीर पर इसका लेपन करना है। साथ ही इसी मंत्र का आपको निरंतर जप करना है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। साथ में पहले जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान इसके संग शुरुआत करनी है और उसके बाद लगातार इस चौपाई का आपको पाठ करना है। साथ ही 4 लड्डू और 1 तिल के तेल का या घी का दीपक हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष मंदिर में आपको चढ़ाना है। तो 41 दिन तक अगर आप 21 माला, 11 माला, 31 माला आपके सामर्थ्य अनुसार इसका निरंतर जप करते हैं, संकल्प उठाकर, तो आपकी जो बीमारी है उसके निवारण के लिए कोई न कोई मार्ग आपको हनुमान जी जरूर दिखाएंगे। किसी व्यक्ति की मदद से किसी भी माध्यम से कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर नजर आएगा और जिस रास्ते पर चलकर आपको इस समस्या से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और यदि स्त्रियां ये संकल्प ले रही है तो चोला वो घर के किसी सदस्य से चढ़वा सकती है या मंदिर के पुजारी से चढ़वा सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा कष्ट जो इंसान को पीड़ा देता है वो है भय। भय चाहे शत्रुओं का हो, चाहे भूत प्रेत का हो, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का, तंत्र बाधा का। तो किसी भी प्रकार का भय यदि आपको पीड़ित कर रहे हैं या कोई अनजाना भय आपको है तो उनके निवारण के लिए हनुमान चालीसा में दी गई इस चौपाई का 41 दिन समर्थ अनुसार 11 माला, 21 माला, 31 या 51 माला आपको जप करनी है। तो इन तमाम भयों से आपको मुक्ति मिलेगी। और वो चौपाई है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसके संग एक और चौपाई है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इन दोनों में से किसी भी एक चौपाई का यदि आप एक निश्चित संख्या में 41 दिन तक जप करते हैं तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी। चाहे वो कितना भी बड़ा भय क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है या कोई तंत्र बाधा आपके ऊपर है, तो इस चौपाई का जब आप नियमित जप करेंगे तो आपका काम यदि रुका हुआ है, किसी भी कारणवश कहीं से भी काम पर कोई रोक लगी है, तो वो रोक हटेगी और आपके काम की, आपके बिजनेस की उन्नति होगी। तीसरा तनाव का प्रमुख कारण जो मनुष्य जीवन में है वो है आर्थिक तंगी। बहुत सारे कारणों में देखिए रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और यदि धन का अभाव है तो जीवन बोझ हो जाता है, क्योंकि इतने सारे उत्तरदायित्व मनुष्य के सामने होते हैं जिनको पूरा उसे किसी भी हालत में करना होता है। और जब धन नहीं है और उत्तरदायित्व है तो बहुत बड़ा तनाव इंसान के लिए हो जाता है। मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। तो आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए बहुत ही प्रभावी अचूक चौपाई हनुमान चालीसा की है, वो है अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता।
तो नियमित इस चौपाई का संकल्प लेकर 21 माला, 11 माला, 31 माला या 51 माला जो भी आपके समर्थ हैं, वो संकल्प लें 41 दिन का और इसका जप करें इस चौपाई का, तो आपकी धन की समस्या दूर होती है, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं, नव निधियां हैं। इनमें से कोई ना कोई एक सिद्धि, एक निधि हनुमान जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं और शास्त्र और पुराण में ये वर्णित है कि कोई भी एक निधि अगर इनमें से मिल जाए, इन नव निधियों में से, तो जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। और 8 प्रकार की सिद्धियों में से भी कोई ना कोई हनुमान जी की कृपा से जीवन में साकार होती है। माँ सीता ने हनुमान जी को इन अष्ट सिद्धियों का और नव निधियों का वरदान दिया था और इन 8 प्रकार की सिद्धियों में बहुत ही दुर्लभ सिद्धियां हैं, जिनकी मदद से जहाँ चाहें वहाँ पल भर में पहुँच सकते हैं। इसके अलावा शरीर की काया को सूक्ष्म कर सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म या विशालकाय कर सकते हैं। जितेंद्र होने का गुण आता है। इसके अलावा व्यक्ति भविष्य दृष्टा बनता है। तो इस प्रकार 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और हनुमान जी की कृपा से कोई ना कोई सिद्धि जरूर प्राप्त होती है और धन की कमी जीवन में नहीं होती। और इन चौपाइयों का पाठ बहुत ही प्रभावी हो जाता है कि यदि आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। हनुमान जी को चोला मंगलवार और शनिवार को चढ़ता है, लेकिन असह्य कष्ट अगर है तो शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बहुत ही अचूक परिणाम होते हैं। तो आप किसी भी समस्या के निवारण के लिए चौपाई पढ़ रहे हैं तो साथ में चोला आपको जरूर चढ़ाना है। 3 शनिवार 4 बूंदी के लड्डू और घी का दीपक या तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक, जो भी आपके सामर्थ्य है उस अनुसार हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको जरूर अर्पित करना चाहिए। और जब चोला आप चढ़ा रहे हैं तो जिस भी समस्या के निवारण के लिए आप ये कर रहे हैं तो उससे संबंधित चौपाई का लगातार जब आपको चोला चढ़ाते हुए करना है। और सर्वप्रथम चोला चढ़ाते हुए जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान इस प्रकार बोलकर 5 बार या 11 बार बोलकर उसके बाद आपको उस चौपाई का निरंतर जप करते रहना है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और समस्या से मुक्ति मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।